मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवित परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। हम देखेंगे बाइबल की पुस्तक से भजन संहिता 82 अध्याय उसका 6 वचन, तुम ईश्वर हो के विषय में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इन वचनों को लेकर विश्वासियों के बीच में गलत शिक्षा बहुत तेजी से फैल रही है। इस वचन को कोट करके आज कुछ लोग यह सिखा रहे हैं कि देखो देखो, यहां लिखा है कि तुम ईश्वर हो, तुम वो कर सकते हो जो परमेश्वर कर सकता है, तुम जो कहोगे वो हो जाएगा, बस विश्वास कर लो। यह जान लो कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर रहता है, पवित्र आत्मा रहता है और आप और परमेश्वर एक हैं, यानी आप परमेश्वर हैं। क्योंकि कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होता है और बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होता है, तो हम और आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम और आप परमेश्वर हैं, अर्थात छोटा परमेश्वर है। इस तरह से सांसारिक ज्ञान और समझ के साथ फिलॉसफी झाड़ते हैं और यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, कानों की खुजली मिटती है और यहीं पर फंस जाते हैं और भावनाओं में बहना शुरू कर देते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बाइबल आधारित सत्य बताना चाहता हूं और वह सत्य यह है कि मनुष्य ना तो परमेश्वर है और ना छोटा परमेश्वर है और ना ही कभी परमेश्वर या छोटा परमेश्वर बन सकता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि फिर इस वचन का क्या जो साफ साफ लिखा है कि तुम ईश्वर हो। चलिए समझते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 82 अध्याय 6 वचन में अनुवादित ईश्वर के लिए इब्रानी भाषा का जो शब्द है वह इलोहिम है और यह अक्सर सच्चे परमेश्वर के लिए संदर्भित होता है, लेकिन इसके अन्य उपयोग भी हैं जिसे हमें समझना होगा। भजन संहिता 82 अध्याय 1 वचन में लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। बड़े ध्यान से मेरे प्रियो, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। मेरे प्रियो, यह ईश्वर शब्द सबके लिए नहीं है, वरन न्यायियों, स्वामियों और अन्य ऐसे लोगों के लिए संदर्भित है जो अधिकार और शासन के मुख्य पदों पर कार्यरत हैं, जिनके पास मनुष्यों के ऊपर अधिकार है और जिस नागरिक अधिकार का वह उपयोग करता है, हमें उससे डरना चाहिए, क्योंकि वह अपने इस अधिकार और सामर्थ्य को स्वयं परमेश्वर से पाता है। मनुष्यों का उल्लेख करने के लिए शब्द ईश्वर का प्रयोग बहुत कम किया गया है, परंतु यह पुराने नियम में अन्य स्थान पर भी पाया जाता है। उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेजा तो उसने कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। यह हमें निर्गमन 7 अध्याय 1 वचन में मिलता है। इसका साधारण सा अर्थ है कि मूसा परमेश्वर के संदेश वाहक के रूप में परमेश्वर के शब्दों को बोल रहा था और इसलिए वह राजा के लिए परमेश्वर के प्रतिनिधि ठहरा। हम निर्गमन 21 अध्याय 6 वचन और 22 अध्याय 8, 9 और 28 में भी हम देखते हैं कि इब्रानी भाषा का शब्द इलोहिम, स्वामी के रूप में अनुवादित हुआ है। भजन संहिता 82 का मुख्य सार केवल यही है कि पृथ्वी के न्यायियों को निष्पक्ष रीति से और सच्चा न्याय करना चाहिए, क्योंकि यहां तक न्यायियों को भी एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, खड़ा होना पड़ेगा। वचन 6 और 7 मानवीय चेतावनी देता है। जो मानवीय रूप से जो अधिकार प्राप्त लोग हैं, जो न्यायी हैं, तो ये उनके लिए चेतावनी देता है कि उनका भी न्याय किया जाएगा, उनका भी न्याय किया जाएगा। 82 अध्याय उसका 6 वचन में हम देखते हैं भजन संहिता का कि मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे। बड़े ध्यान से यहां लिखा है, और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। यह संदर्भ स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अधिकार के पदों पर नियुक्त किया है, रखा है, जिस कारण उन्हें लोगों में ईश्वर के रूप में माना जाता है। उन्हें ये स्मरण रखना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि फिर भी वे इस संसार में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वे नासवान हैं और उन्हें आखिरकार इस बात का लेखा देना होगा, इस बात का जवाब देना होगा
कि उन्होंने अपने इस अधिकार का उपयोग किस तरह से किया है। जो अधिकार परमेश्वर से उन्होंने पाया है, एक न्यायी बन बैठे हैं, एक ईश्वर के रूप में उन्हें माना जाता है, तो भी वो मनुष्यों के समान मरेंगे और उन्हें भी अपने उस न्याय का, उस उपयोग का, उस अधिकार का जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। अब आइए देखें कि कैसे यीशु ने इस संदर्भ का उपयोग किया है। यीशु ने एक दावा किया था कि वह परमेश्वर का पुत्र था, जो हम यूहन्ना 10 अध्याय 25 से 30 वचन तक हम जब पढ़ते हैं, उससे आगे 33 वचन तक भी पढ़ते हैं, तो स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर होने का दावा किया था। और अविश्वास करने वाले यहूदियों ने इसके जवाब में यीशु पर ईश्वर निंदा का दोष लगाया। जब यीशु ने कहा, ये दावा किया कि वह परमेश्वर है, तो लोगों ने यीशु के ऊपर यह दोष लगाया। कौन सा दोष? ईश्वर निंदा का, कि तू ईश्वर का निंदा करता है। और ये निंदा करने वाली बात है कि एक मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताना और मैं परमेश्वर हूं ये मानना और कहना, ये ईश्वर की निंदा करना है। और इसी बात को वो लोग जानते हैं। और जब यीशु ने यह दावा किया, जबकि वो परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है, और वो इस बात को कहा था, दावा किया था, लेकिन उन्होंने ईश्वर निंदा का दोष लगाया। एक मनुष्य होने के नाते उन्होंने इस नजरिए से देखा था। मेरे प्रियो, जब हम 33 वचन में देखते हैं और यीशु भजन संहिता 82 अध्याय उसका 6 वचन को कोट करते हुए यहूदियों को ये याद दिलाते हैं कि व्यवस्था मात्र मनुष्यों को ही संदर्भित करती है, यद्यपि अधिकार और प्रतिष्ठा प्राप्त मनुष्य ईश्वर के रूप में है। जो अधिकार प्राप्त मनुष्य है वह ईश्वर के रूप में है। यीशु के कहने का अर्थ यह है कि तुम मुझ पर मेरे द्वारा उपयोग किए गए परमेश्वर के पुत्र के पद पर आधारित हो ईश्वर निंदा का दोष रोपण करते हो। तथापि तुम्हारा स्वयं का पवित्र शास्त्र सामान्य अर्थ में न्यायियों के लिए उसी संदर्भ में लागू करता है। यदि ईश्वर की ओर से नियुक्त पदों पर कार्यरत लोगों को ईश्वर कहकर माना जा सकता है, तो उस व्यक्ति का मूल्य कितना अधिक होगा जिसे परमेश्वर ने चुना और भेजा है। यानी यीशु मसीह अपने बारे में इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे परमेश्वर ने चुना और नियुक्त करके मुझे स्वयं परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा है, तो मेरा मूल्य कितना अधिक होगा। जो इस संसार में जो नियुक्त पदों पर कार्यरत हैं उन्हें ईश्वर के रूप में माना जा सकता है, तो जो सच में ईश्वर है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जो उसका मूल्य कितना अधिक होगा। तो यीशु के कहने का यह अर्थ था। इसके विपरीत हमारे पास वाटिका में सर्प के द्वारा हवा को बोला गया झूठ है। यह तथ्य और भी स्पष्ट करता है। उसका कथन, तुम्हारी आंखें, शैतान का कथन, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 5 वचन। एक आधा सच था, उनकी आंखें तो खुल गई, वचन 7, परंतु वे परमेश्वर के तुल्य नहीं हुए थे। सच्चाई तो यह है कि उन्होंने अधिकार को प्राप्त करने की अपेक्षा इसे खो दिया था। शैतान ने हवा की एक सच्चे परमेश्वर के जैसे बन जाने की क्षमता को धोखा दिया था और इस तरह का उसका मार्गदर्शन एक झूठ की ओर किया। यीशु का बाइबल और शब्दार्थ विज्ञान अर्थात भावार्थ यह था कि प्रभावशाली लोगों को परमेश्वर के रूप में माना जाता था। इसके आधार पर स्वयं को परमेश्वर के पुत्र होने के अपने दावे का बचाव प्रभु यीशु मसीह ने किया था। इस कारण मसीह स्वयं के ऊपर इस पद को सही में लागू कर सकता था, लेकिन उसने बचाव किया। अर्थात मनुष्य ईश्वर या छोटा ईश्वर नहीं है और ना ही कभी बन सकता है, क्योंकि हम वचन में देखते हैं, बाइबल में देखते हैं, मरने के बाद भी हम ईश्वर या छोटा ईश्वर या परमेश्वर नहीं बन सकते, बल्कि हम तो स्वर्गदूतों के समान होंगे। हम परमेश्वर नहीं हैं, परमेश्वर ही परमेश्वर है और हम मसीह को जानने वाले उसकी संतान हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप सत्य के खोजी हैं और आप सच में सच को ढूंढना चाहते हैं
और बाइबल आधारित आप हर एक बात को देखना जांचना चाहते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी के अनुसार चलाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के झूठ और भ्रम से आप बाहर आएंगे और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, आपकी अगुवाई करे और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।